महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री तुम सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो धन्य हो। देवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा कारण जाग में धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका में धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज। यहाँ राम सभा में आपके जो राम स्नेही है, जो आलते जापते सांस उसास में भोजन करते हैं और वाणी जी का पठन पाठन और पसंद रोजाना करते हैं या सुनते हैं, उनके लिए ये 5 अमूल्य पुस्तकें हैं। एक नित्य स्तुति जो हर घर में, हर राम स्नेही के घर में होनी चाहिए। इसमें प्रातःकालीन और सायकालीन वंदना कैसे की जाए वो इसमें बताया गया है। प्लस इसमें जैसा आज राम नाम की भक्ति का गुण बताया गया, वैसी 7 संतों की टीका है, कथाएं इसमें दी गई है। दूसरी पुस्तक है ये अरदास वाणी। इसमें केवल परमात्मा से अर्ज कैसे की जाए, विनती कैसे की जाए, प्रार्थना कैसे की जाए, वो अरदास के पद तुकाराम जी महाराज की वाणी के अनुसार और अन्य संतों की वाणी के अनुसार इसमें है। तीसरी पुस्तक ये आरती संग्रह, जिसमें वाणी जी के अनुसार आरतियां पदावे इसमें दिए गए हैं। और की पुस्तक है श्रद्धांजलि। किसी प्रियजन या अपने रिश्तेदार की मृत्यु होने पर अपन जाएं तो क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसी संगत करनी चाहिए इसमें, और उस परिवार को धैर्य बंधाने के लिए हमको क्या कहना चाहिए, क्या कथा करनी चाहिए, वो इस किताब में दी गई है। और चौथी पुस्तक, 5वीं पुस्तक ये है काया नगर और कागज। जीव इस सृष्टि में कर्म करते हुए जैसा जैसा कर्म भोगता है, जीव की संसारिक स्थिति क्या है, क्या वो परमात्मा से धर्मराज से कॉल करके आया था और धर्मराज के दरबार में पेशी होती है तो उसकी क्या स्थिति वो इसमें बताया गया है। ये 5 किताबें आपके सामने हैं, जिनकी लागत कीमत 50 लाख सिर्फ 50 रुपया है। फोटो भी है, फोटो भी है। हाँ, और एक यह 4 बातों का पालन, हम कोई भी भक्ति करें, हम कर्म दोष से मुक्त कैसे हों। वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमें नहीं लगे, हम परमात्मा को समर्पित भाव हो जाए। परमात्मा को जितना हम कर्म कर रहे हैं वो परमात्मा के लिए कर रहे हैं, और परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो परमात्मा को कैसे समर्पित हो जाए, वो 4 बातें इसमें बताई गई है। अपने को, हम लोगों को कोई कुछ बुरा भला कर देता है तो हम गांठ मान लेते हैं कि उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया। इन 4 बातों की अपन गांठ मान लें और कोई नियम रोजाना का धारण कर ले तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, परमात्मा को समर्पित हो जाता है, और फिर यह साधना, जो साधना करता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगता है। तो पहला नियम इसमें बताया गया है कि हर कोई कर सकता है, हर कोई इन नियमों का पालन कर सकता है। प्रातः काल जब आप उठें,
नींद से उठे वहीं बैठ जाइए। आज लोग के सतस्वरूप परमात्मा को अर्थात करें कि हो सतस्वरूप परमात्मा, आज दिन भर में इस तन मन धन और बुद्धि से जितना कार्य करूंगा वो आपके लिए होगा, आपका होगा, उसमें मेरा निजी कुछ नहीं होगा। आप सत्ता रूप से मेरे साथ रहें, बस आप सत्ता रूप से मेरे साथ रहें। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। इतना कह के आप अपने रोजमर्रा कार्य में लग जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब भोजन करने बैठे तो आप मैं भोजन कर रहा हूँ यह कभी मत समझें ओ भाग्य कि सतस्वरूप परमात्मा ने महाप्रसाद भेजा है, उस महाप्रसाद को मैं पा रहा हूँ। भोजन को महाप्रसाद समझ के स्वीकार करें, उसको झूठा नहीं डालें। जितनी आवश्यकता है उतना ले लें, एक बार ले लें, 2 बार ले लें, 3 बार ले लें। तीसरी बात, इसमें भोजन करते वक्त उसमें कोई कमी रह जाए तो क्रोध न करें और भोजन करने के बाद में सहज अवस्था में कह दें। भोजन करते वक्त न कहें, भोजन करने के बाद कह दें कि भाई आज महाप्रसाद में यह कमी रह गई। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण, कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा समय निकालो कि बैठ करके राम नाम करो। 1 घंटा बैठ के राम नाम कर लो। जो सांस उसास से राम नाम कर सकते हैं वो सांस उसास से राम नाम कर लें। जो सांस उसास से राम नाम नहीं कर सकते हैं, नहीं विधि जानते हैं, तो वो देवी वाणी से भी अगर राम नाम करते हैं तो वो राम नाम कर लें। चौथी बात, पर ये 1 घंटे का नियम तो पकड़ना ही है। सुबह में समय मिले तो ठीक, दोपहर में समय मिले तो ठीक, शाम को समय मिले तो ठीक, रात को समय मिले तो ठीक। जब भी आपको समय मिले 1 घंटा बैठ के राम नाम करना है। जब भी 1 घंटा का। चौथा नियम, वापस जब रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाएं तो बैठ जाएं, हाथ जोड़ करके सतस्वरूप परमात्मा से निवेदन करें, वो सतस्वरूप परमात्मा आज दिन भर में इस तन मन धन और बुद्धि से जितना कार्य किया है वो सब आपके अर्पण, वो सब आपके अर्पण। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। यह पोस्टर बोली जी बयात है, यह पोस्टर सबको दिए जाए, पर यह सब पोस्टर लेके आप दीवार पे कहीं अच्छी जगह लगा दें। यह बच्चों के हाथ नहीं आवे, पैरों में नहीं आवे, पैरों में नहीं आवे। इस बात का इसको जो ठीक ढंग से रख सके, इसमें महापुरुषों का शब्द है, चित्र है और यह काल की स्थिति बताई है। जीव हर वक्त काल से घिरा हुआ है, ग्रस्त में रहते हुए इच्छाओं और कामनाओं से जिस तरह जेल का कैदी हथकड़ियों में जड़ा हुआ रहता है, उस तरह ग्रस्त जीवन में रहते हुए इच्छाओं और कामनाओं में जीव जकड़ा हुआ है। इससे और इससे अगर मुक्त होना है तो यह शिक्षण का रास्ता, मंगनाल का रास्ता अपनाना होगा, यह बताया गया है। और ये 4 बातें आपके सामने प्रस्तुत की गई हैं। हर कोई इसका पालन करे, ऐसा मेरा निवेदन है। जो राम स्नेही भाई बहन है, यह चित्र जो राम स्नेह है और जो आपसे जाते सांस उसास में राम नाम करना जानते हैं, वही ले रहे हैं।